हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर की बुक का एक टॉपिक लेकर आई हूँ। इस बुक का नाम है समकालीन भारत एवं शिक्षा। इसका कोर्स कोड है E101। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आज का टॉपिक है हमारा प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य और आदर। प्राचीन काल में शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श निम्न तरह से थे कि पहले क्या होता था कि पावन व यहाँ पे पहला टॉपिक हम लेते हैं, पावन व पवित्र भावना का विकास होता था पहले जब पढ़ाया जाता था। तो इसमें जो है प्राचीन काल में शिक्षा को जो है उसके आत्मिक विकास की ओर ज़्यादा ध्यान रखा जाता था और आध्यात्मिक ध्यान ज़्यादा देते थे उस टाइम पर। मानव का जीवन बहुत ज़्यादा सरल, स्वाभाविक और शुद्ध तथा पवित्र था। उस टाइम पे जो है बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत किया जाता था और जो स्कूल में पढ़ाई की जाती थी, पहले गुरुकुल हुआ करते थे, वहाँ पे बहुत ही पवित्र भावना से पढ़ाई हुआ करती थी। सत्य या ब्रह्म अथवा मोक्ष की खोज जीवन का लक्ष्य था अतः मनुष्य की ईश्वर में पूर्ण आस्था थी। पहले कोई भी इधर उधर ध्यान नहीं देता था, सबसे ज्यादा ईश्वर की भक्ति में ध्यान देते थे और उसी तरह से शिक्षा ग्रहण किया करते थे। समाज भी धर्म प्रधान था, तो धर्म ही ईश्वर की प्राप्ति का साधन हुआ करता था। इसलिए विद्यालय का जो वातावरण होता था वो ऐसा बनाया जाता था जिससे कि क्या है, एकदम सात्विक भोजन, सात्विक व्यवस्था लगे, जिससे कि क्या है, बहुत ही ज्ञान प्राप्त हो और बहुत ही शुद्ध मन हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चरित्र निर्माण। प्राचीन काल में जो है शिक्षा का जो उद्देश्य होता था, छात्रों का चरित्र निर्माण करना होता था, चरित्र को अच्छा बनाना होता था। चरित्र का जो निर्माण वैदिक आदर्शों के अनुरूप किया जाता था, उन्हें वैदिक सिद्धांत सिखाए जाते थे और इस बीच में जो है उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और सात्विक भोजन करना होता था, सदाचार, अच्छा व्यवहार करना होता था और उच्च विचार मन मिलाने होते थे। तो इस तरह से क्या है, उनका चरित्र का निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसमें, व्यक्तित्व का विकास। प्राचीन काल में जो है शिक्षा का उद्देश्य हुआ करता था व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व अपने अंदर जो है उस क्षमता को पहचानता था और छात्रों के सर्वांगीण विकास पर भी बल दिया जाता था इससे, और छात्रों में जो है आत्मविश्वास की भावना को और अपने को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक बनाया जाता था और आत्म अनुभूति के लिए गुणों का विकास किया जाता था। इसके लिए छात्रों को जो है पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती थी। वे अपने तरीके से खोज कर सकते थे, अपनी तरह से शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, विवेक का प्रयोग कर सकते थे। इस तरह से जो है उनके व्यक्तित्व का विकास किया जाता था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों का पालन। प्राचीन काल में छात्रों में जो है आदर्श नागरिक बनाने के लिए जो है आत्म केंद्रित जीवन की भावना का विकास किया जाता था। नागरिक को अच्छा बनाया जाता था और आदर्श, उसके अंदर इतने आदर्श होते थे कि वो अपने गुरु को जो है पिता का स्वरूप मानते थे। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद जो है गृहस्थ पालन के कर्तव्यों का ज्ञान दिया जाता था उनको, कि अभी जो गुरुकुल में है, गुरुकुल में सात्विक भोजन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और बाद में जो है उन्हें गृहस्थ पालन के लिए भी सिखाया जाता था, जिससे छात्र समाज में प्रवेश करके अपना जीवन सुखी तरह से बिता सकते थे और परिवार के सदस्यों को जो है परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके लिए भी उत्तरदायित्व समझ सकते थे। सामाजिक उत्थान के लिए कार्यों में जो है बहुत ही अच्छा भाग दे सकते थे वो, और सेवक संबंधी जैसे कार्य, जैसे बच्चों की सेवा करना या फिर बच्चों की सहायता करना, वृद्धों की सेवा करना, माता पिता गुरु की सेवा करना, ये सारी चीजें भी उन्हें सिखाई जाती थी वहां पर। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है सामाजिक कुशलता की उन्नति। इस काल में जो है गुरुकुलों के अंतर्गत जो है छात्रों को जीविकोपार्जन, मतलब कि उन्हें अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ साधन सिखाए जाते थे, जिससे कि वे व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान कर सके और अपनी जीविका को सुचारू रूप से चला सकते थे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है हमारा पॉइंट दिया हुआ है कि राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करना। राष्ट्रीय संस्कृति का प्रसार, आप लोग जानते ही होंगे संस्कृति क्या होती है। हमारे जो बुजुर्ग हमें देते आए हैं आज तक, वो हमारे लिए संस्कृति होती है। ये प्राचीन शिक्षा एक तरह का जो है हमारे लिए उद्देश्य माना गया है कि हमारी संस्कृति आगे बढ़ाई जाए। छात्रों को राष्ट्रीय संस्कृति से परिचित कराया जाता था, जिससे वे उसके संरक्षण में सहायक हो। इस कार्य को केवल उच्च कोटि की शिक्षक ही संपन्न कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठाकर इस शिक्षा को दे सकता था। जिसको इस चीज का ज्ञान होगा, अच्छी श्रेणी के जो है शिक्षक होते हैं, वही ज्ञान दे सकते थे। ये इससे क्या है, हमारी संस्कृति बहुत ही अच्छी होती जाती थी और दूसरों तक पहुंचती जाती थी, और संरक्षण भी इसका साथ साथ चलता था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया हुआ चित्रवृत्तियों का निरोध करना। तो विद्यार्थी की चित्रवृत्तियों का निरोध भी इस धर्म में किया जाता था। उस समय क्या होता था कि शरीर की अपेक्षा आत्मा पर अधिक बल दिया जाता था, कि शरीर तो नश्वर है, वो तो एक दिन खत्म हो जाना है, लेकिन आत्मा जो है अनश्वर है, आत्मा पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था उस टाइम पर। इसलिए छात्रों को जो है बहुत से प्रकार के अभ्यासों द्वारा अपनी चित्रवृत्तियों का निरोध करने का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। जैसे कि यहाँ पे देखिए बताया हुआ है, डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने अपने शब्दों में कहा है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है चित्रवृत्तियों का निरोध करना तथा मन से उन सब का निषेध था जिसके कारण वह भौतिक संसार में उलझ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पॉइंट दिया हुआ है ईश्वर भक्ति व उपासना पर बल। छात्रों में जो है ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना का समावेश प्राचीन काल में किया जाता था और संसार से, जैसे कि अभी जब स्कूल में पढ़ाया जाता था, हमें धार्मिक
धार्मिकता के बारे में बहुत कम बताया जाता है, लेकिन पहले क्या होता था, पहले धर्म पर ही ज़्यादा सिखाया जाता था बच्चों को। तो अब यहाँ पे देखिए व्यक्ति को मुक्ति पर बल दिया जाता है, जैसे सा विद्या या विमुक्ति। तो इसका अर्थ बताया गया है कि व्यक्ति को मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती थी जब वह ईश्वर की भक्ति और धार्मिकता की भावना से सराबोर हो, कि उसके अंदर जो है इतनी भक्ति भर दी जाए, इतनी भक्ति भर दी जाए जिससे कि ईश्वर भक्ति आराम से हो सके और धार्मिकता की भावना का जो है उसमें विकास हो सके। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए डॉक्टर A.S. अल्तेकर ने भी कहा है कि सभी प्रकार की शिक्षाओं का प्रत्यक्ष उद्देश्य छात्रों को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना था। तो धार्मिक सदस्य बनाना मतलब कि उनके अंदर ज्ञान की अनुभूति कराना, उनको ज्ञान प्रदान करना था। और मनुष्य को पूर्ण बनाना रहा है। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के लिए जो छात्रों को तैयार किया जाता था। आइए यहाँ पर देखते हैं कि आधुनिक समाज के लिए जो ग्रहणीय तत्व है, मतलब कि अभी तक जो है गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी उसके अंतर्गत जो धार्मिक भावना पर अधिक बल दिया जाता था, क्या इनको हमने आधुनिक रूप में भी अपनाया, आधुनिक समाज में हमने इन्हें अपनाया हुआ है? आइए यहाँ पर देखते हैं। वर्तमान शिक्षा गुणात्मकता की तुलना में परिणात्मकता अधिक है। आज गुरु व शिष्य के संबंध बहुत ज्यादा नीरस और शुष्क परिलक्षित होते हैं। आज छात्र अनुशासनहीन होते जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि आधुनिक शिक्षा छात्रों के जीवन के मूल्यों पर आदर्शों को नहीं सिखाती। तो पहले क्या होता था, पहले सिखाया जाता था कि गुरु से क्या है कि बिल्कुल सम्मानजनक व्यवहार करना है, गुरु को पिता का आदर्श मानना है, इस तरह से ये सिखाया जाता था। लेकिन आज जो है ये स्कूलों में नहीं बताया जाता। इससे क्या है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए हैं कि बिल्कुल भी गुरु का कहना नहीं मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले सिखाई जाती थी। इसके लिए प्राचीन शिक्षा की व्यवस्था को पुनः यथावत लागू करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है, क्योंकि प्राचीन शिक्षा में क्या होता था, ऐसे अनेक तत्व होते थे जो आधुनिक शिक्षा में ग्रहण किए जाने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पहला पॉइंट दिया हुआ है आदर्शवादिता। हम आज भी धर्म, ईश्वर, निष्काम कर्म, प्रेम, सत्य, अहिंसा, त्याग के महत्व को समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले भी होती थी और आज भी होती है कि धर्म को भी आज भी महत्व दिया जाता है और ईश्वर को भी आज महत्व दिया जाता है। और निष्काम कर्म, कर्म की इच्छा नहीं करना लेकिन कर्म करते जाना है, फल की इच्छा नहीं करनी, फल की इच्छा नहीं करना, कर्म करते चले जाना है। और प्रेम भी आज की डेट में है ही। और सत्य, अहिंसा, त्याग के महत्व को भी आज जाना जाता है। धन की अपेक्षा चरित्र को, भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता को, विज्ञान की अपेक्षा दर्शन को बेहतर समझते हैं। इसलिए इस प्राचीन आदर्शवादिता को हमें स्थान देना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पॉइंट दिया हुआ है अनुशासन व गुरु शिष्य का संबंध। तो अनुशासन होना भी बहुत आवश्यक है और गुरु शिष्य का संबंध होना भी बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि अगर गुरु से जो है शिष्य सीखने के लिए तैयार नहीं है तो तब भी शिक्षा ग्रहण नहीं हो सकती है। और अगर गुरु अच्छे से नहीं सिखा सकता है शिष्य को, तब भी शिक्षा नहीं दे सकते। तो अनुशासन में ये सारे काम, ये जो पढ़ाई है ये जो है अनुशासन में होनी चाहिए। आज शैक्षिक वातावरण जो है अनुशासनहीन होता चला जा रहा है, जो बहुत बड़ी समस्या बन गया है। और इसका मुख्य कारण यह है कि इस गुरु और शिष्य के जो मध्य व्यवहार होता था उसमें बहुत कमी आ चुकी है, क्योंकि गुरु जो है कुछ ऐसे होते हैं जो सिखा नहीं पाते और शिष्य भी ऐसे होते हैं जो गुरु का कहना नहीं मानते। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग। छात्र शिक्षा तभी ग्रहण कर सकते हैं जब छात्र और शिक्षक में बहुत स्नेह और सम्मान की भावना हो। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है शांत वातावरण। वर्तमान में बहुत सारे जो विद्यालय हैं जैसे कि नगरों में हैं, तो इस तरह से जो है छात्रों के मानसिक विकास पर जो है बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और वो क्या है, विवादों में उलझते चले जा रहे हैं और राजनीतिक कुछ चक्रों में फंसते चले जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिनसे वो क्या है, शांत वातावरण नहीं रह पाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है अध्ययन के विषय। तो संस्कृत भाषा और साहित्य, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज इंग्लिश को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगर कोई हिंदी या संस्कृत बोल भी रहा होता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो यहाँ पे बताया हुआ है संस्कृत भाषा और साहित्य में शामिल शांति, मानवता और विश्व भ्रातृत्व की भावना को जो है महत्व दिया जाना चाहिए। संस्कृत भाषा के पठन पाठन को महत्व देना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में क्या बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि संस्कृत बोल भी नहीं पाते और पढ़ भी नहीं पाते हैं, लेकिन इसको बहुत महत्व देना चाहिए क्योंकि हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है। आधुनिक भारत के नैतिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक उत्कर्ष में जो है योग देने वाले उन सभी तत्वों पर जोर देना चाहिए जो वैदिक पाठ्यक्रम में रहे हैं, जो वैदिक काल में जो है ये सारे पाठ्यक्रम रहे थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया हुआ है शिक्षण विधि व शिक्षण सिद्धांत। तो शिक्षण की विधि क्या होनी चाहिए, शिक्षण के सिद्धांत क्या होने चाहिए, इसमें ये टॉपिक हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीन शिक्षण विधि में जो है शामिल श्रवण, मनन, स्मरण, प्रवचन, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और वाद विवाद आदि के प्रयोग का ध्यान देने आज भी उपयोगी है। क्योंकि अगर बच्चों को श्रवण नहीं कराया जाएगा, मनन नहीं कराया जाएगा, बच्चे अच्छी तरह से सीख भी नहीं पाएंगे। तो इससे क्या है, बच्चों को याद हो जाता है बहुत जल्दी। और क्या है, प्रश्नोत्तर से उन्हें हमें ये पता लगता है अध्यापक को कि बच्चे को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है ये है सरल छात्र जीवन।
कि छात्र का जीवन बिल्कुल सादा और सरल होना चाहिए था और बहुत ही ये आधुनिक युग में भी हो, जैसे कि पहले होता था ऐसे ही आज भी होना चाहिए, क्योंकि अगर चमक दमक में रहेंगे तो बच्चे एक दूसरे की नकल उतारेंगे और फिर क्या है उनको चिढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए स्कूल में जो है ऐसा वातावरण होना चाहिए जो सभी के लिए एक ड्रेस हो, एक ड्रेस कोड हो, जिससे कि सभी बच्चे एक जैसे लगें, ना ही कोई ऊंचा ना कोई नीचे। तो यहाँ पे जो है सिद्धांत में रूप हमें इतना सिद्धांत रूप में हमें इतना मानना ही चाहिए कि आज भले ही सिर मूंडने, लंगोटी बांधने और स्त्री जाति के सदस्य के दर्शन मात्र से बचकर रहने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन सादा संयमी जीवन, नियमित दिनचर्या और दुर्व्यसनों से बचकर रहना वांछनीय है। ये कहा है आपका महेश चंद्र सिंघल जी ने, क्योंकि ये इसलिए कहा गया है क्योंकि पहले जैसे क्या होता था कि मुंडन करवा लिया जाता था, लंगोटी पहनकर आश्रम में जो है विद्या ग्रहण की जाती थी, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम जो है अलग जीवन व्यतीत करें, ये दुर्व्यसनों से बचना चाहिए और नियमित दिनचर्या का पालन भी हमें करना चाहिए और संयमित जीवन जीना चाहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।